हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जोमेटो या स्विगी आप अगर कर रहे हैं तो आप 50,000 मंथली कैसे अर्निंग कर पाइएगा। इसमें कुछ टिप्स बताऊंगा आप लोग को जिससे आप लोग 50,000 मंथली अर्निंग कर पाइएगा। क्योंकि अभी ऐसा चल रहा है जो जोमेटो स्विगी में कि आप लोग को रेट कार्ड ख़राब कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा आप लोग परेशान बने हुए, अर्निंग हो नहीं पा रहा है। अगर आप लोग 50,000 मंथली अर्निंग करना चाहते तो कुछ टिप्स मैं बताने वाला इस वीडियो में, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप 50,000 अर्निंग कर पाइएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। किन किन बातों का ख्याल रखना है, किन किन बातों को फॉलो करना है, उस बात को अपनाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप हेल्दी रहना पड़ेगा। आप लोग को खाना टाइमली खाना पड़ेगा और कुछ सुबह में ड्राई फ्रूट लेना पड़ेगा, जैसे भिगोया हुआ चना, मूंग, ये सब आप सुबह में खा सकते हैं और टाइमली खाना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर राइडर क्या करते हैं कि टाइमली खाना नहीं खा पाते हैं, जिस टाइम में जिस कारण से हेल्थ जो है उसका बिगड़ जाता है, सही नहीं रहता है, तो काम करने में मन नहीं लगता है। तो ये सब कुछ बातें हैं कि आपको सबसे पहला टिप्स जो है वो हेल्थ रहना है। आप लोग को खाना पीना टाइमली लेना पड़ेगा। दूसरी बात कि आप बाइक कौन सा यूज करें। बाइक बेहतर है। अगर ईवी से अगर आप काम करते हो तो कुछ कम अर्निंग होगा, लेकिन सेम ही होगा। 2-4 हज़ार 10,000 रुपया तक आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सेम ही अर्निंग होगा। अगर बाइक है आप लोग के पास तो बाइक बेस्ट होगा। बाइक से क्या होता है कि जल्दी आदमी डिलीवर कर पाता है और अर्निंग भी अच्छा खासा हो जाता है, कम समय में हो जाता है। तो बाइक बेस्ट है मेरे लिए। लेकिन अगर आपके पास ईवी है तो ईवी से ही करिए, लेकिन कुछ कम होगा, 40,000 तक जाएगा, लेकिन जाएगा। तो दूसरी बात करें तो दूसरी बात में क्या है कि आप अगर जोमेटो करते हैं तो जोमेटो में लॉगिन करने का समय जो रहेगा वो 10 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक रहेगा आपका। इसी के बीच में आप लोग को खाना पीना खाना है, लेकिन वो ब्रेक लेकर के खाना पड़ेगा आप लोग को। क्योंकि इस टाइमली में ही लॉगिन करने से आप लोग का अच्छा अर्निंग हो सकता है। हो सकता है कुछ ज़्यादा समय हो, लेकिन समय देना ही पड़ता है। डिलीवरी लाइन में वो लोग ऐसा सिस्टम बना रखा है। अगर आप स्विगी में कर रहे हैं तो स्विगी में क्या है कि 12 बजे से लेकर के 2 बजे नाइट तक करना है आप लोग को काम। अगर इतना अर्निंग आप लोग को करना है तो, क्योंकि इसका सिस्टम वो लोग ऐसा बैठा रखा है। यही बात मैं बता रहा हूँ कि इसी टाइम के हिसाब से आप लोग को लॉगिन करना पड़ेगा। और तीसरी बात क्या है कि आप लोग को अगर कोई किसी एक में अगर आईडी है, जैसे जोमेटो में या आईडी है या स्विगी में आईडी है, तो क्या करना है आप लोग को कि दोनों में एक आईडी बनाना है आप लोग को। दोनों में आईडी बनाओगे तो उससे क्या होगा कि जो ऑफर इंसेंटिव सही या सर्क सही चलाएगा उसमें आप लोग को काम करना है। एक डिलीवरी के लाइन में नहीं रहना है। क्योंकि अक्सर क्या करता है कि कंटिन्यू आप किसी जोमेटो में या स्विगी में आप काम करते हैं तो उसमें रेट कार्ड ख़राब कर देता है, इंसेंटिव भी सही से नहीं देता कंटिन्यू अगर आप लॉगिन करते हैं तो। इसलिए आपको जिसमें सही लगे, जिसमें इंसेंटिव है वो लॉगिन करिए। चौथी बात है कि अगर स्विगी आप करते हैं तो स्विगी में क्या है कि छोटा सा जोन दिया जाता है। तो छोटा सा जोन में क्या करना है कि आपको टीएल से बात करके एक जोन और ऐड करवाना है जो आपको सही लगे, आसपास का जोन हो, सटा हुआ हो आपके जोन के पास, तो एक और जोन ऐड करवाना है। इससे क्या होगा कि एक जोन में अगर ऑर्डर फ्लो सही नहीं रहेगा तो आप दूसरे जोन में जाकर के काम ईजिली कर पाइएगा। अगर जोमेटो करते हैं तो जोमेटो में ऑलरेडी उसका जो जोन होता है वो बड़ा होता है और उसका ऑर्डर फ्लो भी सही होता है, तो आपको जोमेटो में कोई दिक्कत नहीं है जोन कर लेके। और पांचवी बात क्या करना है कि पांचवी बात ये है कि आप जब डिलीवर करो तो टाइमली डिलीवर करो, डिले मत करो ऑर्डर को ज़्यादा। अगर एक आपका ऑर्डर अगर डिले हो जाता है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर अगर आप डिलीवर अगर डिले करते हो तो इससे क्या है कि आईडी पे इफेक्ट पड़ता है। ऑर्डर फ्लो जो आपके आईडी में होता है वो कम जाता है, जिस कारण से ऑर्डर आपको सही से नहीं मिलेगा तो आप सही से अर्निंग कर नहीं पाइएगा। तो क्या है कि आपको टाइमली डिलीवर करना है और कस्टमर से रिक्वेस्ट करना है 5 स्टार रेटिंग के लिए। रेटिंग से क्या होता है कि आपका ऑर्डर फ्लो अच्छा बढ़ता है। और क्या है ना कि आपको ज़्यादातर आपको ऑर्डर मिलेगा। जैसे आप एक जोन में कई राइडर रहता है, आपका अगर रेटिंग सही रहेगा तो आपको ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा।
तो ये फ़ायदा होता है कि आप रेटिंग कस्टमर से रिक्वेस्ट करो। उसमें रेटिंग मांगने से क्या होता है ना कि एक और फ़ायदा है, कस्टमर से आप रेटिंग जब मांगते हो तो कस्टमर से एक बातचीत का जरिया होता है कि आप कस्टमर से बात कर रहे हो, तो कस्टमर को भी अच्छा लगता है। आप जब रेटिंग मांगते हो तो कस्टमर को भी अच्छा लगता है। और ज़्यादातर केस में क्या होता है कि आप रेटिंग मांगते हो तो कस्टमर जो रेटिंग देता है ना, तो अक्सर कुछ टिप भी ऐड कर दिया जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप कस्टमर से रिक्वेस्ट करिए, तो इससे कस्टमर भी खुश होता है और आपको भी रेटिंग सही मिलेगा। सही, तो ये कुछ बातें हैं। अगर और कुछ जानना है या आईडी के बारे में, या न्यू आईडी बनाने में दिक्कत हो रही है, या कहाँ काम करें, या आप दिल्ली में आके काम करना चाह रहे हैं, अगर आपको रूम नहीं मिल रहा है या कोई भी दिक्कत हो रहा है बाइक के लेकर के, या कोई भी आपको डिलीवरी लाइन में परेशानी हो रहा है, तो व्हाट्सअप नंबर हम दे रहा है, आप इस पर मैसेज करिएगा, आप कॉल नहीं करिएगा, और हम हेल्प जरूर करेंगे। अगर कोई भी मुसीबत या कोई भी दिक्कत का सामना कर रहा है तो ज़रूर मैसेज करिए, या कमेंट में आप लोग मैसेज करिए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे आप लोग को। तो ये कुछ चंद बातें थी जो हमने शेयर की। अगर ये बातें अगर फॉलो करिएगा तो आप 50,000 मंथली अर्निंग कर पाइएगा। अगर ईडी से है तो कुछ कम होगा, 45,000 40,000 है, लेकिन बाइक से आप कंफर्म है कि 99% के आप 50,000 मंथली अर्निंग कर पाइएगा। कुछ ज़्यादा ही चला जाएगा, एक आप 2,000 3,000, लेकिन कम नहीं होगा अगर इस टाइमली के हिसाब से काम करिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मिलते हैं किसी न्यू अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।